हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। इस इंग्लिश लर्निंग सेशन में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सेंटेंस, स्ट्रक्चर और टाइप्स। बहुत से लर्नर्स को लगता है कि इंग्लिश थोड़ी टफ होती है, लेकिन जब बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो इंग्लिश बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग लगने लगती है। इस वीडियो का मेन पर्पस है कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन को इतना क्लियरली समझ सकें कि इंग्लिश बोलते या लिखते वक्त आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट महसूस करें। तो चलिए एक डीप ब्रेथ लेते हैं, नोटबुक तैयार कर लीजिए और शुरू करते हैं इस फ्रेंडली और नेचुरल लर्निंग जर्नी को। सबसे पहला बेसिक सवाल, सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस वर्ड्स का एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। अगर वर्ड्स को आप रैंडम ऑर्डर में रख देंगे तो वह सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस में आमतौर पर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ये दोनों उसका मेन बेस बनाते हैं। एग्जाम्पल, शी इज़ हैप्पी, यहाँ शी सब्जेक्ट है और इज़ हैप्पी पूरा मीनिंग देता है। एक और एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई एक्शन है। जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तब आप आसानी से पहचान पाते हैं कि कोई लाइन करेक्ट सेंटेंस है या नहीं। अब चलिए समझते हैं कि एक गुड सेंटेंस कैसे बनता है। इंग्लिश में सिर्फ वर्ड्स जानना इनफ नहीं होता, उन्हें करेक्ट ऑर्डर में यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छा सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट साफ दिखाई देते हैं, टेंस सही होता है, पंक्चुएशन जैसे फुल स्टॉप, इज, कॉमा, क्वेश्चन मार्क ठीक तरह से यूज किया जाता है, वर्ड ऑर्डर बिल्कुल सही होता है। जब आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो आपका सेंटेंस नेचुरल, स्मूथ और बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेंटेंस के दो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस कुछ बताता है और प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्शन, स्टेट, फीलिंग, कुछ भी। एग्जाम्पल, रिया सिंग्स ब्यूटिफुली, यहाँ रिया सब्जेक्ट है और सिंग्स ब्यूटिफुली प्रेडिकेट है। जब आप सेंटेंस को इस तरह पार्ट्स में डिवाइड करना सीख लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी एकदम आसान लगने लगते हैं। अक्सर लर्नर्स को कंफ्यूजन होता है कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या फर्क है। फ्रेज वर्ड्स का एक छोटा ग्रुप होता है लेकिन उसका मीनिंग पूरा नहीं होता। जैसे इन द रूम, लेकिन कौन क्या पता नहीं। रनिंग फास्ट, कौन रनिंग कर रहा है पता नहीं। लेकिन सेंटेंस वो होता है जिसमें कंप्लीट मीनिंग होता है, जैसे शी इज इन द रूम, ही इज रनिंग फास्ट। ये डिफरेंस समझना इंग्लिश को सही तरह से सीखने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज भी वर्ड्स का ग्रुप होता है लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। क्लॉजेस दो टाइप्स के होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज पूरा मीनिंग देता है, डिपेंडेंट क्लॉज मीनिंग अधूरा होता है और अपनी बात पूरी करने के लिए दूसरे क्लॉज की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, शी इज क्राइंग, ये इंडिपेंडेंट है, बिकॉज शी इज टायर्ड, ये डिपेंडेंट है। चलिए इसे एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। इंडिपेंडेंट, शी इज क्राइंग, डिपेंडेंट, बिकॉज शी इज टायर्ड, इंडिपेंडेंट, आई विल गो होम, डिपेंडेंट, व्हेन द रेन स्टॉप्स। जब आप इन दोनों क्लॉजेस को पहचानना सीख जाते हैं तो अंग्रेजी में बड़ी स्मूथ राइटिंग कर पाते हैं। इंग्लिश का एक गोल्डन और बहुत फेमस फॉर्मूला है, S+V+O, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, ही प्लेज क्रिकेट, दे एट डिनर, चिल्ड्रन लव चॉकलेट्स। इंग्लिश के लगभग 60-70% सेंटेंसेस इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसीलिए अगर आप SVO फॉर्मूला मास्टर कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होने लगती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। SVO के अलावा भी इंग्लिश में कुछ यूजफुल सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं। S+V, बर्ड्स फ्लाई, S+V प्लस कॉम्प्लीमेंट, शी इज हैप्पी, S+V प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही गेव मी अ पेन, S+V प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, दे मेड हिम कैप्टन। इन पैटर्न से आपके सेंटेंसेस और ज्यादा रिच और एक्सप्रेसिव बनते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस अपने फंक्शन के हिसाब से कितने टाइप्स का होता है। 4 मेन टाइप्स। 1 असर्टिव, सिंपल स्टेटमेंट, 2 इंटरोगेटिव, क्वेश्चन, 3 इंपेरेटिव, कमांड या रिक्वेस्ट, 4 एक्सक्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग इमोशन और कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स भी। ऑप्टेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव डेली कॉन्वर्सेशन में
हम ये सारे टाइप्स नेचुरली यूज करते ही हैं। असर्टिव सेंटेंस एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। एग्जाम्पल्स: शी इज माई सिस्टर, द अर्थ इज राउंड। नेगेटिव एग्जाम्पल्स: आई डू नॉट लाइक टी, शी इज नॉट कमिंग टूडे। असर्टिव सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवाल पूछने के लिए होते हैं। इनके दो मेन टाइप्स हैं: WH क्वेश्चंस, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, यस, नो क्वेश्चंस। डू यू नो हिम, इज शी योर फ्रेंड, और हाँ, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिए। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस देने के लिए यूज होते हैं। इनमें सब्जेक्ट यू हिडन होता है। एग्जाम्पल्स: ओपन द डोर, प्लीज सिट डाउन, टेक रेस्ट। कार हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, ये सेंटेंसेस हर जगह यूज होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाते हैं, जैसे वाओ, ओ नो, हरे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस विशेस एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट या नेवर होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। ये कैटेगरीज इंग्लिश को और एक्सप्रेसिव बनाती हैं। अब स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस 4 कैटेगरीज में आते हैं। 1. सिंपल सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। 2. कॉम्पाउंड सेंटेंस, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। 3. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज। 4. कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कई इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉजेस। ये क्लासिफिकेशन आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। सिंपल सेंटेंस सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक आइडिया को क्लियरली एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल्स: शी इज डांसिंग, चिल्ड्रन लव आइसक्रीम, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सेंटेंसेस क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी के लिए बेस्ट होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस 2 या ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। इफ एंड वॉइस कंजंक्शन से फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। एग्जाम्पल: आई वॉन्टेड टू प्ले बट इट स्टार्टेड रेनिंग। ये सेंटेंसेस लैंग्वेज को स्मूथ और कनेक्टेड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज से बनता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, इफ, सिंस। एग्जाम्पल्स: आई लेफ्ट बिकॉज इट वॉज लेट, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, शी फिनिश्ड हर वर्क। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इंग्लिश को मैच्योर और एक्सप्रेसिव बनाते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंग्लिश का सबसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर माना जाता है। इसमें कई इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एग्जाम्पल: शी वॉज टायर्ड बट शी फिनिश्ड हर वर्क बिकॉज शी हैड अ डेडलाइन। इस तरह के सेंटेंसेस एसेज, रिपोर्ट्स और प्रोफेशनल राइटिंग में बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सेंटेंस के बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स तक सब कुछ कवर कर लिया। अगर आप रोज सिर्फ 10-15 मिनट भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल्स बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होती है। स्लाइड में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और इंग्लिश को अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए।